guys, welcome back to your own YouTube channel Be the Commercial. So guys, आज हम BBA बीकॉम ऑनर्स के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम पार्ट 1 इसका प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम पार्ट 1 में काफ़ी टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं। अभी है यूनिट 2 का पार्ट 2, जिसमें हम अपने रिमेन टॉपिक को कवर अप करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेसमेंट एंड इंडक्शन के बारे में। प्लेसमेंट क्या होता है और इसी के साथ मैंने आपको इंडक्शन की डेफिनेशन भी इसमें मेंशन की है, तो दोनों को जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से। शुरू करते हैं विदाउट डिले। कहीं कहीं मेरी प्रोनाउंसिएशन अटक जाती है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली 8 to 9 आवर्स डेली बेसिस पे स्पीक अप करती हूँ अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में। सो ट्राई टू एडजस्ट विद मी एज आई एम एडजस्टिंग विद यू ऑल। सो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा। प्लेसमेंट एजेंसीज भी होती है और प्लेसमेंट किया जाता है एम्प्लॉयज़ या कैंडिडेट्स का उनकी जॉब्स पे। और इंडक्शन के बारे में बहुत बहुत बार सुना होगा। इंडक्शन क्या होता है, जब भी आप किसी बैंकिंग जॉब में, किसी अच्छी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में एनरोल करते हैं या फिर वहाँ हायर होते हैं न्यूली जॉब पे, तो इंडक्शन प्रोग्राम्स कराए जाते हैं वहाँ। जहाँ पे इंडक्शन में क्या किया जाता है, सॉफ्ट वेलकम करते हैं न्यू कमर्स का। जो भी न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं उन सभी का यहाँ पे हम बहुत सॉफ्ट वेलकम करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, ताकि उनको कैसा बहुत अच्छा फील हो, प्यारा फील हो। और प्यारा मतलब बहुत अच्छा और कंफर्टेबल फील हो। सो स्टार्ट करते हैं। प्लेसमेंट इज सेंडिंग द न्यूली एम्प्लॉयड पर्सन, यानी कि जो यहाँ पे हम भेजते हैं, प्लेसमेंट में भेजा जाता है जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, नए एम्प्लॉयड पर्सन आते हैं सेम डिपार्टमेंट में फॉर वर्क। ठीक है, यानी कि नए एम्प्लॉय जब सेम डिपार्टमेंट में वर्क करने के आते हैं, उन ऑन बिहाफ ऑफ किसके बिहाफ पे, उनके क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज के अकॉर्डिंग। किसके थ्रू, बाय द सिलेक्टेड। जब सिलेक्ट कर देते हैं हम कैंडिडेट्स को, जब रिक्रूटमेंट हो गया और फिर सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद उनका प्लेसमेंट किया जाता है कि अब आपको आगे भेजा जाता है, जिस काम के लिए आप आए हैं उस काम को अब आप यहाँ से करना शुरू कर देंगे। तो प्लेसमेंट में हम एम्प्लॉयज़ को भेज देते हैं उनके डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में उनको हायर, जिस डिपार्टमेंट के लिए उनको हायर किया जाता है, उस जॉब परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए उनकी क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज़ के बिहाफ पे। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी, जिसको मैंने अपने वर्ड्स में आप तक पहुंचा दिया है। इजीली है, ऐसे ही याद करके ऐसे ही एग्जाम में एज इट इज़ लिख सकते हैं। इसको आप एज अ नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगी, गारंटेड वैल्यू है इसकी। बात करते हैं इंडक्शन की। इंडक्शन में मैंने बताया आपको क्या करते हैं, न्यू कमर्स का सॉफ्ट वेलकम करते हैं, ताकि उनको अपने घर जैसा फील हो, कोई हेजिटेशन ना हो, बहुत सेफ एंड इजी एंड काम फील करें। इसलिए इंडक्शन प्रोग्राम कराए जाते हैं सभी बड़ी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में और अच्छी नेशनल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इंडक्शन एज अ वेलकमिंग प्रोसेस। इंडक्शन क्या है, स्वागत करने का प्रोसेस है। टू मेक द न्यू एम्प्लॉयज, इसमें हम क्या करते हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ को फील कराते हैं एट होम, उनको घर जैसा फील होता है। एंड जनरेटेड हिम अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसा फील कराते हैं कि जैसे कि वो कितने टाइम से अपने इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो इंडक्शन इज अ वेलकमिंग प्रोसेस ऑफ द मेक न्यू एम्प्लॉयज फील एट द होम एंड जनरेटेड इन हिम टू फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो इंडक्शन और प्लेसमेंट दोनों समझ में आए। इंडक्शन में क्या करते हैं, वेलकम करते हैं सॉफ्ट, ताकि उनको घर जैसा फील हो, एजिटेट फील ना हो, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, कूल एंड काम एंड इजी फील करें। साथ ही साथ प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, उनको उनकी वर्क परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आगे भेजते हैं, उनको काम करने के लिए उनकी क्वालिटीज़ के बिहाफ पे। अब हम पढ़ेंगे अपने इसमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो स्टूडेंट्स, हमारा न्यू टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एम्प्लॉय को, न्यू कमर एम्प्लॉयज़ को या फिर जो वर्क कर रहे होते हैं ऑलरेडी, उन सभी को क्या करते हैं, कुछ नया सीखने के लिए भेजते हैं, कुछ स्किल्स सीखने के लिए भेजते हैं, उसे क्या कहते हैं हम ट्रेनिंग। डेवलपमेंट, जब ट्रेनिंग हो जाती है तो उसके बाद जब वो उस स्किल में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, तो अब उनको आगे कुछ और सीखने के लिए भेजते हैं, ताकि उनका हॉलिस्टिक एंड फिजिकली मेंटली सभी तरीके का डेवलपमेंट हो सके एक एम्प्लॉयज़ का। उसी को क्या कहते हैं हम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में जान लेंगे, एक्सप्लेन में किस तरीके से होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो क्या है डेफिनेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। ट्रेनिंग रेफर टू इम्प्रूवमेंट। ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, यानी कि सुधार करते हैं किसका, स्किल्स का
एटीट्यूड का, हमारी जो नॉलेज है उसमें चेंजेस आते हैं, जो हमारा एटीट्यूड है अपने वर्क को लेके उसमें चेंजेस आते हैं, नॉलेज में हमारी चेंज आता है और हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। इन सभी में इम्प्रूवमेंट होता है, अच्छाइयाँ आती हैं अपने परफॉर्मेंस को लेके जो भी हम जॉब कर रहे होते हैं। तो ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं और बेटरमेंट के बारे में सीखते हैं, यानी कि जैसे हैं हम उससे भी ज़्यादा और अच्छा करना सीखते हैं। इम्प्रूवमेंट होता है एक पर्सन, एक एम्प्लॉय, एक कैंडिडेट के अंदर जब वो ट्रेनिंग पे जाता है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब ऐसे ही हो गया जैसे कि हम एक छोटे से न्यू बॉर्न बेबी को जब वो 3 इयर्स कंप्लीट कर लेता है तो हम उसे स्कूल भेजते हैं ताकि वो नए नए एडिकेट सीखे, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सीखे, मैनर्स में रहना सीखे, लोगों को वेलकम, लोगों का रिस्पेक्ट करना सीखे। तो वो जो स्कूल भेजने का प्रोसेस होता है किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को, ताकि वो अच्छे से सोसाइटी में रहना सीखे, एक अच्छा इंसान बन सके। सेम ऐसे ही ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है कि अब आप एक इंसान तो बन गए हो, पर किस तरीके से, आपके पास स्किल्स तो हैं, अब और नई स्किल सीखने के लिए क्या चाहिए ताकि आपके अंदर और बहुत सारे चेंजेस आ सके, बहुत सारा सुधार आ सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रेनिंग पे भेजा जाता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो क्या कर सके, नए नए स्किल्स को सीख सके, उनके अंदर नॉलेज में डेवलपमेंट हो, उनके स्किल्स में डेवलपमेंट हो, उनके एटीट्यूड में डेवलपमेंट हो, उनकी जॉब परफॉर्मेंस को लेके। इससे क्या होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा। फिर जानते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या क्या कहना है यहाँ पे? डेवलपमेंट क्या है? बदलाव, रेफर टू ओवरऑल ग्रोथ। यहाँ पे जब हम डेवलपमेंट होता है किसी पर्सन के अंदर, किसी कैंडिडेट के अंदर, किसी के भी अंदर, तो उसके अंदर ओवरऑल पूरी तरीके से चेंजेस आते हैं, ओवरऑल पूरी तरीके से उसके अंदर ग्रोथ होती है पॉजिटिव वे में। एंड इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर विल परफॉर्मिंग द जॉब, जो उस जॉब को परफॉर्म करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि जब किसी के अंदर डेवलपमेंट होता है किसी पर्सन के अंदर, तो उसकी ओवरऑल ग्रोथ होती है। ग्रोथ में वो इंडिविजुअल क्या करता है, बहुत बेटर हो जाता है, साथ ही साथ वो जॉब जॉब परफॉर्म करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। समझ में आ गया? ट्रेनिंग में हम नई स्किल्स को सीखते हैं, डेवलपमेंट में हमारा पूरी तरीके से ओवरऑल बेसिकली स्किल्ड वाइज सभी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होते हैं। अब हम जानेंगे ट्रेनिंग के मेथड्स। बेसिकली 3 मेथड होते हैं ट्रेनिंग के, ऑन जॉब मेथड, ऑफ जॉब मेथड एंड वर्सिटाइल। इनको और जान लेते हैं क्या होता है ट्रेनिंग का मेथड। सो स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ ट्रेनिंग में 3 मेथड्स को कंसिडर किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है ऑन द जॉब, विच मीन्स ऑन द जॉब में क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब को परफॉर्म करते करते क्या करते हैं, न्यू न्यू स्किल्स को सीखते हैं। एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, लर्न लर्न न्यू स्किल्स बाय परफॉर्मिंग अ जॉब। था जॉब, विच मीन्स ऑन द जॉब से आप सीधा समझ जाइएगा, एम्प्लॉयज़ यहाँ पे नई स्किल्स तो सीखते हैं, बट जब वो अपनी प्रेजेंट वर्क को कर रहे होते हैं, अपनी प्रेजेंट जॉब को परफॉर्म करते वक्त ही ये नई स्किल्स को सीखते हैं। फिर है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ कुछ नई स्किल्स को सीखते हैं, और यहाँ मेन मोटिव क्या होता है, टू लर्न। यहाँ पे मेन मोटिव होता है लार्ज ग्रुप को कुछ नया सिखाने का, टू लर्न फॉर लार्ज ग्रुप। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव होता है कि लार्ज ग्रुप मेंबर्स को एक साथ कुछ नया सिखाएं। फिर क्या है, ऑन द ऑफ द जॉब, जब जॉब से ऑफ करा के एम्प्लॉयज़ को भेज दिया जाता है अलग तरीके की क्या करने के लिए, यहाँ पे वर्क नहीं कर देते हैं, डिफरेंट तरीके के ट्रेनिंग्स लेने के लिए भेज देते हैं। यहाँ पे किसी तरीके का जॉब प्रेशर नहीं होता है, यहाँ पे उनके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उनको जॉब से थोड़ी देर के लिए स्विच करके ऑफ दे के उनको कुछ नई चीज़ों को सिखाया जाता है, ताकि वो बिना बर्डन के, बिना किसी स्ट्रेस के कुछ नई चीज़ को बहुत अच्छे से सीख सके। तो ये बेसिकली 3 मेथड्स थे हमारे ट्रेनिंग के, ऑन द जॉब, वेस्टिब्यूल एंड ऑफ द जॉब। सो इसी के साथ हमारी ये छोटी सी क्लास आज खत्म होती है। यूनिट नंबर 2 पार्ट 2, ओवरऑल पूरी यूनिट 2 आपकी एचआरएम की इस क्लास में आज मैंने खत्म कर दी है। होपफुली छोटी सी क्लास इंफॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए बहुत अच्छे से, और आप अपने एग्जाम को जब भी दे के आएंगे तो आपके माइंड में ये पूरी वीडियो एज अ मूवी चल रही होगी, और आप एग्जाम के बाद ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि कितनी हेल्पफुल रही आपकी ये क्लास मेरे लिए, मेरी ये क्लास आपके लिए। ओके क्लास, टेक केयर, बाय बाय।